राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के 3,737 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। भाजपा सरकार के सत्ता में 16 महीने बीत जाने के बावजूद शिक्षा मंत्री इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि बिना पढ़ाई के छात्रों का एक पूरा शैक्षणिक सत्र व्यर्थ चला गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को पंगु बनाने का आरोप लगाते हुए इसे घोर संवेदनहीनता करार दिया है। 17,500 शिक्षक पदों के खाली पड़े। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती संस्थाओं में से एक है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में गैर राजपत्रित पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने की जिम्मेदारी निभाती है। एसएससी द्वारा हर साल कई भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं। ताजा अपडेट है कि कर्मचारी चयन आयोग ने मई 2025 से शुरू होने वाली अपनी सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। देशनायक पुल हादसा संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना कलेक्ट्रेट परिसर में रविवार काय भी जारी रहा। पीड़ित परिवार आए काय न्याय दिलाने के लिए सोमवार को बीकानेर बंद का आह्वान किया गया है। इसी कड़ी में समिति देशनोक के साथ ही कोलायत, नापासर और नोखा में भी बाजार बंद कराएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायविंदराम मेघवाल ने कहा कि सायंवार काय बीकानेर बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में जारी अनिश्चितकालीन धरने में आज 25 लाए गाय ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। भाजपा नेता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज रात जयपुर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 3 दिनों तक कई मार्गों पर विशेष ट्रैफिक डायवर्जन की योजना बनाई है। आज रात 9 से 10 बजे तक जेलेन मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान एयरपोर्ट रोड की एक लेन को भी पहले से ही बंद कर दिया जाएगा। जयपुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का यह दौरा 22 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान वे आमेर महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें। राजस्थान के शेखावाटी अंचल में यमुना का पानी लाने के लिए पहले हरियाणा से राजस्थान बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछाने पर काम होगा। ताजेवाला हेड से अलग अलग 3 लाइन करीब 253 किलोमीटर लंबाई में बिछाई जाएंगी। इसके बाद शेखावाटी के तीनों जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर तक का अलाइनमेंट तय करेंगे। राज्य सरकार ने इसी दिशा में काम शुरू कर दिया है। राजस्थान के जालोर जिले में 2022 में भर्ती के बाद महिला कांस्टेबल प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ से फरार व लंबे समय से स्वैच्छिक गैरहाजिर एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर संगीता को बर्खास्त किया गया। एसओजी जयपुर ने संगीता की भाभी विमला को गिरफ्तार किया था, जिसकी भनक उसे लग गई थी। इसके बाद वह प्रशिक्षण केंद्र से फरार हो गई। एसपी ज्ञानचंद्र यादव के अनुसार कांस्टेबल संगीता राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। संगीता इससे पूर्व शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में। राजस्थान में वित्तीय संकट से गुजर रहे सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों के लिए एकमुश्त समझौता योजना को वित्त विभाग से स्वीकृति मिलते ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। योजना के लागू होने से किसान बैंक में गिरवी रखी जमीनों को छुड़वा सकेंगे। वहीं जिन किसानों की भूमि ऋण वसूली के लिए नीलामी के बाद भूमि विकास बैंकों के नाम हो चुकी है, वह भी किसानों को वापस मिल सकेगी। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य के अनुसार आवास योजना के तहत बनने वाले आवास की गति धीमी है, जबकि यह योजना प्रधानमंत्री के आह्वान पर 90 दिन के कार्य दिवस अवधि में आवास योजना के तहत कार्य पूर्ण करना था। यह आवास योजना सितंबर 2024 में शुरू किया गया था, लेकिन 8 माह बीतने के बाद भी लक्ष्य के अनुसार आवास नहीं बनाए गए। ये हाल अज्ञाम प्रखंड का है। बताया जाता है कि सरकार द्वारा अज्ञाम प्रखंड के कुल 15वां पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 राजस्थान के लिए गुड न्यूज है। सीएम भजन लाल शर्मा ने झुंझुनू में एक कार्यक्रम में बोलते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि यमुना का पानी शेखावाटी की धरती में बहेगा।
सीएम ने कहा कि इस मुद्दे पर अंतर्राज्यीय समझौता करने को हरियाणा और राजस्थान के बीच जल्द ही एक बैठक होगी। भजन लाल शर्मा ने इस दौरान पूर्व की कांग्रेस सरकार पर शेखावाटी के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल चुनावों के दौरान ही दिखाई देती है। सीएम शर्मा ने कहा, कोटपूतली, अगर वाहन का बीमा या पीयूसी की अवधि खत्म है तो इसका नवीनीकरण करवा लें, जिससे चालान की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वाहनों के बीमा, पीयूसी एवं फिटनेस की अवधि समाप्त होने की जांच करने के लिए टोल प्लाजा पर ही ई डिटेक्शन सिस्टम लगाने का कार्य शुरू किया है। पहले चरण में हाईवे के टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम लगेंगे। इसके बाद स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर इस सिस्टम लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इस तंत्र को सीधे परिवहन विभाग के सर्वर से जोड़ा जाएगा।